दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज सैटरडे है और इस समय बज रहे हैं 4। वैसे तो मेरी 5 बजे की कोचिंग रहती है, लेकिन आज मैंने अपने बच्चों को 4 बजे बुलाया है क्योंकि मैं जो है बच्चों को गार्डन घुमाने ले जा रही हूँ। रोज रोज पढ़ाई होती है, रोज रोज लर्निंग रहती है। और अभी रिसेंट में बस कल ही मेरे बच्चों के एग्ज़ाम भी फिनिश हुए हैं, तो मैं उनको गार्डन घुमाने ले जा रही हूँ। और लक्ष्य भी तैयार हो गए हैं, शूज़ और सॉक्स पहनाना है इनको, और ये अपने मित्रों का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको भी हम गार्डन घुमाने ले चलते हैं। हाँ, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है गार्डन। हाँ, वहाँ पे खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो ऐसा स्लाइड उनका। झूलेंगे। हाँ, और स्लाइड झूलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो क्लिप में बताया है कि हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पिकनिक क्या है, बच्चों को थोड़ा सा गार्डन घुमाने ले जा रहे हैं। 1 घंटे में जो हमारी कोचिंग का समय है उसी में जाएंगे और उसी में वापस आ जाएंगे। 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसी समय में हमको जाना और वापस भी आना है। तो मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ। वैसे में तो मेरे बच्चे कोचिंग के 5 बजे आते हैं, पर आज मैंने उन्हें 4 साढ़े 4 तक बुला लिया था। जब तक इकट्ठे होंगे तो 4:30 बज ही जाएंगे। तो लक्ष्य तो तैयार हो चुके हैं, इनको शूज़ और सॉक्स पहना दिए हैं मैंने। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं गार्डन जाने के लिए, क्योंकि पहले हम लोग लगभग रोज़ ही जाते थे, लेकिन थोड़े दिनों से ऐसा हो गया था कि स्कूल, घर और कोचिंग, उसके बाद से फिर जाना हो ही नहीं पा रहा था। कितने दिनों से मैं लक्ष्य को गार्डन घुमाने नहीं ले जा पाई हूँ। वहाँ पर बहुत सारे झूले हैं और फिसल पट्टी है, तो वहाँ पर बच्चों के साथ में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने भी सोचा, वैसे तो मैं सैटरडे को ज़्यादातर ड्राइंग करवाती हूँ और लर्निंग करवाती हूँ बच्चों को, लेकिन मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था कि बच्चों के जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं बच्चों को घुमाने ले जाऊँगी। तो इसी तरह फिर मेरा प्लान बन ही गया। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड रोशनी, वो भी जा रही हैं, विनीता भी जा रही हैं। विनीता का एक बच्चा भी जा रहा है, और रोशनी मैडम जो हैं अपने कोचिंग के बच्चों को भी ले जा रही हैं। मैं भी अपनी कोचिंग के बच्चों को ले जा रही हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे, हम लोग तैयार होके सब बच्चे भी आ गए हैं। 2-3 बच्चे हमारे एब्सेंट हैं, इधर उधर चले गए थे तो वो आ नहीं पाए। और 1-2 बच्चे बड़े थे तो बोले हमें अच्छा नहीं लगेगा छोटे छोटे बच्चों में, तो इसलिए वो भी नहीं गए। तो ये हम लोग निकल रहे हैं। सब तैयारी हो गई है, बच्चों से अपनी वाटर बोतल मंगवा ली है, और आराम से बच्चों का हाथ पकड़ के एक एक बच्चे दूसरे बच्चों का, और हम लोग पहुंच रहे हैं गार्डन। ये आप देख रहे होंगे, हम लोग गिरनारी गार्डन है जो, वो पहुंच चुके हैं। गार्डन अभी खुला नहीं है और हम लोग रोशनी मैडम और उनके स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सामने से चले आ रहे हैं जब तक गार्डन खुला नहीं है। तो इसी गार्डन के पास एक दूसरा गार्डन भी है, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ भी चले गए थे। वहाँ भी 1-2 झूले थे तो वो झुलवा दिए थे, और वहाँ पर भी मस्ती हो गई थी थोड़ी सी। तो गिरनारी गार्डन के सामने ही, पास में ही एक दूसरा गार्डन है, हम लोग वहाँ पे आए हुए हैं। एक साथ 2-2 गार्डन बच्चों को घुमा दिए और उनके भी झूलों का बच्चों को आनंद दिलवा दिया। तो ये आप देख रहे होंगे, फिसल पट्टी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्लाइडर। तो आते से ही बच्चे सब उसी में झूलने लगे हैं। आई होप आप सभी ने भी बचपन में इस वाले झूले को ज़रूर झूला होगा। जिसने भी झूला हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैंने भी बहुत झूला है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो आप देख रहे होंगे बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि पढ़ाई के अलावा भी मेरी टीचर जो है इस तरीके से करवा रही हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके की एक्टिविटी करने से बच्चों में बहुत तरीके की विकास होते हैं, हम की भावना आती है और सहयोग की भावना आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करके जो ये चीज़ें जो है सीखते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स जो है सिंगल बेबी रखते हैं, सिंगल बॉय रखते हैं या सिंगल गर्ल रखते हैं। तो सिंगल होने के लिए होने के चक्कर में जो है वो कुछ सीख ही नहीं पाते हैं, सहयोग की भावना, हम की भावना, शेयरिंग करने की भावना। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपने जीवन में जोड़ते हैं तो बच्चों के प्रगति में सहायक होती हैं, उन्हें आगे बढ़ाती हैं। तो आप देख रहे होंगे, साथ ही साथ बीच बीच में हम लोग फ़ोटो सेशन भी कराते जा रहे हैं। ये बच्चों की एक ट्रेन चलवा रहे हैं हम लोग, छुक छुक गाड़ी चलवा रहे हैं। हालांकि गाड़ी हमारी ज़्यादा
दूर जा नहीं पाई और बीच में ही हमारी ट्रेन जो है टूट गई थी। बस बच्चों को तो बार बार इधर से उधर आके वो स्लाइडर पे ही झूल रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इसी गार्डन के पास ही गिरनारी गार्डन के लिए हम लोग आए थे, लेकिन गार्डन जो है हम लोग को दूसरा खुला मिल गया, तो हम लोग उसमें चले गए हैं। यहाँ पर भी घूम घाम के हम लोग गिरनारी गार्डन भी जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बच्चे थोड़ा थक गए हैं तो बिठा लिए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 6 साल के। तो अब जो है चॉकलेट बांटी जा रही है। विनीता अपनी दुकान से सभी बच्चों के लिए चॉकलेट लाई थी, बहुत ही अच्छी और टेस्टी वाली। और बाकी जो बच्चे हैं वो अपना भी सब कुछ लेके आए थे, कोई चिप्स, कोई कुरकुरा, कोई बिस्किट, और भी सारी चीज़ें। और हम लोग भी बच्चों के लिए ले गए थे। तो पहले, सबसे पहले थोड़ा रेस्ट करा के बच्चों को चॉकलेट खिला दी है। अब ये योगा करवाया जा रहा है और पोयम वगैरह, सूर्य नमस्कार करना सिखाया जा रहा है। अपने से बड़ों के लिए जो भी बातें होती हैं, गुड मॉर्निंग विश करना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करना सिखाया जा रहा है। कुछ स्लोगन सिखाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी पिकनिक जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नन्हे नन्हे बच्चों में एंजॉय करी जा रही है। ये एक दूसरा गार्डन है। हम लोग गिरनारी गार्डन में आ चुके हैं। वहाँ पर स्लाइडर जो है वो और भी स्पेशल है, और भी अच्छी वाली है। तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो गए हैं। और इस तरीके के झूले भी हैं। तो बच्चों से पहले टीचर्स को लगा कि उनको झूलना चाहिए, तो आप देख रहे होंगे रोशनी मैडम झूल रही हैं। इसके बाद फिर मैं और विनीता भी आनंद लेंगे झूले का। ये लक्ष्य सामने स्लाइडर से चले आ रहे हैं। इसमें 2 अलग अलग तरीके के स्लाइडर हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों के साथ ही साथ उनकी टीचर भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की चेहरे की स्माइल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं ये झूले का आनंद ले रही हूँ। और भी बच्चे कतार में खड़े हैं, उनको भी झूला झूलना है। तो मैंने कहा कि ज़रा सा हम लोग को भी झूल लेने दो बच्चों, तुम लोग तो झूलते ही रहते हो। तो बच्चों ने फिर झूला हम लोगों के लिए दे दिया था। साथ ही साथ वैसे तो मैं संडे को ले जाना चाहती थी, लेकिन संडे को अपने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, निकल आते हैं काम। तो फिर संडे को हम लोगों ने कैंसिल करके सैटरडे को ही बुलवा लिया था बच्चों को। और फिर संडे को उनके पेरेंट्स छोड़ने आते, लेने आते, उनका भी काम डिस्टर्ब होता। तो मैंने कहा कि जो हमारी पढ़ाई का ड्यूरेशन है उसी टाइम पे हम बच्चों को ले जाएंगे, और जिस टाइम पे उनके पेरेंट्स लेने आते हैं उस टाइम के अंदर हम उनको वापस भी लेके आ जाएंगे। अब जो है खाना पीना जो भी लेके आए हैं वो सब कुछ चल रहा है। बच्चे अपना भी कुछ लेके आए हैं, बाकी टीचर्स उनके द्वारा भी उनको मिलेगा। तो झूला झूलना हो गया है। कुछ बच्चों का मन भर नहीं रहा है, जैसे कि मेरा ही बेटा है, और भी 1-2 बच्चे हैं, स्लाइडर से उनका मन ही नहीं भर रहा है। तो हम लोग आवाज़ दे के बुला रहे हैं और बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम लेके नहीं आएंगे, अगर इतनी मस्ती करोगे। तो सारे बच्चे दौड़ के वापस आ गए मेरे पास ही। और हम लोग उनके लिए पॉपकॉर्न, चिप्स, कुरकुरे वगैरह सब चीज़ें लेके आए हैं, बिस्किट वगैरह, तो बच्चों को खिलाएंगे। वैसे तो भेल बनाने का प्रोग्राम था, लेकिन जल्दी में हो नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम फिर कभी कहीं जाएंगे तो बच्चों के लिए भेल भी बना के ले जाएंगे। ये पॉपकॉर्न रोशनी मैडम लाई हैं, तो बच्चों को प्लेट्स में दिए जा रहे हैं। और बच्चे अपना भी चिप्स, कुरकुरे वगैरह सब चीज़ें लेके आए हैं, तो वो भी खाई जा रही हैं। कितने भोले, मासूम से प्यारे से बच्चे हैं, जिन्हें इस तरीके से पिकनिक करने में और छोटी सी खुशी देने में कितनी खुशी हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। अब टीचर की भी बारी आ रही है, तो मैं भी पॉपकॉर्न का आनंद ले रही हूँ दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप सभी को भी ये मेरा क्यूट सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक दिन या एक शाम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के नाम, मेरे छोटे छोटे भोले भोले, भोले भाले नन्हे मुन्ने बच्चों के नाम, तो हम दोनों भी खाने में जुटे हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारी पिकनिक पार्टी इंजॉय हो रही है, बहुत ही शानदार मज़ेदार तरीके से। बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आ रहा है। इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग एक चाय की टपरी पे आए हुए हैं। अच्छा ठंडा मौसम हो गया है और हम लोगों का भी शाम की चाय पीने का मन कर रहा था।
तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप चाय पियेंगे, तो सारे बच्चों ने हाँ बोल दिया था। और मौसम भी ठंडा है, मुझे पता है बच्चों को चाय नहीं दी जाती है, लेकिन अब बच्चों ने बोल दिया मैडम हम भी पियेंगे, हम भी पियेंगे। और मैंने कम पत्ती डाल के चाय जो है बच्चों के लिए बनवाई थी, और मीठी भी बहुत ही कम, और पत्ती भी बहुत ही कम डलवाई थी, अदरक डलवा दिया था। तो बच्चों को मैं ये चाय सर्व कर रही हूँ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को। उनकी भी ठंड जो है जाती रहेगी, क्योंकि ठंड का सीज़न तो है ही, ठंड का मौसम तो है ही, बच्चों को भी ठंड लग रही होगी। तो हम लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। और इसके बाद फिर मुझे जो है बच्चों को उनके घर पहुंचाना है, यानी कि उनके पेरेंट्स मेरे घर लेने आएंगे उनको, तो सही सलामत बच्चों को उनके पेरेंट्स को सौंपना है। बड़ी जिम्मेदारी रहती है, बड़ा डर भी रहता है कि किसी के बच्चे को हम लोग लेके आए हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, बच्चा भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आप देख रहे होंगे चाय का आनंद छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं, ठंडी में गरम गरम चाय पी रहे हैं। इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ से हमने स्टार्ट की थी पिकनिक ले जाना, यानी घूमने फिरने के लिए, और यहीं पे हमने एंड कर दी है। लास्ट बच्चा जो है वो चला गया है, नानू सामने, और बस मैं और लक्ष्य रह गए हैं। अब अपने घर जा रहे हैं, भाभी को भी उनके घर छोड़ दिया है, अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो ये था मेरा ब्लॉग आज का। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।